टीवी पर हम आपको बता रहे हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। कल भी जिस तरह प्रशासनिक अधिकारी डीएम पर, इसके अलावा पुलिस के अधिकारियों पर जो कार्रवाई हुई, उसके बाद दोनों पक्षों के पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट का भी आदेश दे दिया गया था। उसके बाद आज भी एसआईटी की टीम जांच करी थी, लेकिन अब अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर कि इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। लगातार मांग की जा रही थी कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, दबाव बनाया जा रहा है परिवार पर, और अब बड़ी खबर यही है कि परिवार की मांग को मान लिया गया है। परिवार चाह रहा था कि सीबीआई जांच हो, हर कोई इस मामले में चाह रहा था कि एक निष्पक्ष जो निष्कर्ष है वो इस मामले में निकलकर सामने आए। कई पक्ष इस मामले में सामने आ रहे थे, और योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है, वो योगी आदित्यनाथ का जो ट्वीट आया है वो हम आपको दिखाते हैं। आप इंडिया टीवी की स्क्रीन पर वो ट्वीट देख रहे हैं कि क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ इस जांच को लेकर। मुख्यमंत्री जी ने हाथरस कांड की जो जांच है वो सीबीआई से करवाने के आदेश दे दिए गए हैं। तो सीबीआई को ये आदेश दे दिए, सीबीआई की जांच का अप्रूवल दे दिया गया है। और इस वक्त कुमार सोनू जुड़े हैं। कुमार, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, पुलिस से संतुष्ट नहीं था, प्रशासन से संतुष्ट नहीं था, अब परिवार की जो मांग थी वो मान ली गई है। देखिए, बड़ी खबर है और बड़ा फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसमें कि हाथरस प्रकरण में अब सीबीआई जांच करेगी। केंद्रीय जांच एजेंसी है सीबीआई जांच करेगी, और जल्दी ही सीबीआई की टीम अब जो है हाथरस में पहुंच सकती है, वहां पर आ सकती है। और उसके बाद लगातार परिवार की जिस तरह की डिमांड थी कि हाथरस पुलिस पे भरोसा नहीं है, अमित पालित से बात कर लेते हैं। अमित, क्या चल रहा है, क्या कहेंगे इस खबर को, किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल अमित जुड़ेंगे हमसे, लेकिन उससे पहले हम आपको यही जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा हाथरस मामले की जांच को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया है इस मामले में, क्योंकि परिवार कह रहा था कि पुलिस इस मामले की जांच सही तरीके से नहीं कर रही है। और अभी हम भास्कर से जुड़ेंगे। भास्कर, क्या अपडेट है आपके पास? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी मिलकर गए और उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, ये एक बड़ी खबर इस लिहाज से भी है कि आज तक जितनी भी शिकायत थी लोगों की इस पूरे प्रकरण में, चाहे उसकी इलाज को, पीड़िता के इलाज को लेके, चाहे उसको दिल्ली शिफ्ट करने को लेके, या उसके बाद की जो घटनाक्रम है, जैसे अंतिम संस्कार किया गया, इस पे जिस तरह से सवाल उठाए गए थे, उन सभी सवालों के जवाब अब मिलने वाले हैं। सच्चाई क्या है ये सामने आने वाला है, और इससे ज्यादा विश्वसनीय और कोई एजेंसी नहीं हो सकती। केंद्रीय एजेंसी है, और शायद ही कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई आम व्यक्ति हो, सबकी आस्था है, सबको पता है कि अगर सच लाना हो तो सीबीआई को लाना पड़ेगा, और वो सरकार के द्वारा खुद ये दिया गया है आदेश जांच के। ये कम से कम ये दर्शाता है कि सरकार अब इस स्थिति में आई है। पहले मीडिया को जहां रोका गया था, जाने दिया गया। आनंद आपसे जुड़ना चाहेंगे। आनंद, क्या अपडेट है आपके पास? क्या और कहा परिवार की मांग थी, मान ली गई है, कल भी पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई, अब क्या अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल सीबीआई जांच के बाद जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और यही मांग परिवार की थी और तमाम राजनीतिक दल भी यही मांग कर रहे थे। हमने जब पीड़िता की मां से बात की थी, पीड़िता के भाई से बात की थी, उसकी बहन से और भाभी से बात की थी, सबने यही मांग की थी कि हमें यूपी पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं है, हमें एसआईटी की जांच पे भरोसा नहीं है, इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। और वही बात सुनकर अब यूपी सरकार ने सीबीआई से इस मामले की जांच कराने का फैसला किया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर राहुल गांधी काफिला निकलने के बाद यहाँ बाहर नारेबाजी भी हो रही है। ये कुछ लोग हैं जो आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने देखा कि पिछले 3-4 दिन से लगातार यहाँ पे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आकर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे और यहाँ पे कैंडल मार्च कर रहे थे। उसके खिलाफ एक तबका है जो गाँव का और जो आसपास का, वो बार बार ये कह रहा था कि इस मामले को लेकर राजनीति की जा रही है, लिहाजा सीबीआई जाँच होनी चाहिए। और जैसे ही बाहर जानकारी मिली, जो यहाँ कार्यकर्ता और आम लोग इकट्ठे हैं, तीनों ने भी बिल्कुल जिस तरह कहा जा रहा था, जिस तरह आनंद आप दिखा रहे हैं बाहर की तस्वीरें कि लोग कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति का अखाड़ा तो बना दिया गया है। राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच गए, कल टीएमसी के सांसद पहुंचे थे, परसों भी राहुल गांधी ने पहुंचने की कोशिश की, तो अखाड़ा तो बन गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस मामले में, हाथरस के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। ये मांग परिवार कर रहा था, ये मांग जो आरोपी का परिवार था वो भी कर रहा था। और आपको बताएं, जो मुहिम चला रही थी इंडिया टीवी, वो आज रंग लाई है।
आज एक दिन में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। लगातार 3-4 दिन से यहाँ पर इंडिया टीवी आपको लगातार यहाँ से तस्वीरें पहुंचा रही थी, एक एक बात पहुंचाई जा रही थी और साथ ही साथ जो परिवार जो कह रहा था हर एक बात को हमने पहुंचाया है आप तक और सरकार तक, और उसका नतीजा ये होता है कि आज सीबीआई जांच के आदेश दिए जाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज सुबह क्या हुआ। लगातार जो हम कोशिश कर रहे थे गांव में आने के लिए नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमारी जो मुहिम थी वो रंग लाई और यहां पर इजाजत दी गई और मीडिया को अंदर आने को मिला। इंडिया टीवी की जो मुहिम थी ये पहली जीत थी। दूसरी जीत ये थी कि इसके बाद यहां पर परिवार से मिलने जो आला अधिकारी है डीजीपी यूपी के वो मिलने आए, इसके अलावा होम मिनिस्ट्री जो यूपी सरकार की है उसके आला अधिकारी मिलने आए और ठीक उसके बाद आप देखेंगे यहां पर राहुल गांधी जिनको रोका गया था, राहुल और प्रियंका गांधी अभी मुलाकात करके यहां से वापस लौटे हैं। तो एक के बाद एक जो परतें आती हैं उसके बाद आता है सीबीआई जांच। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि पुलिस ने जो यहां पर काम किया था उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई थी और यही वजह है कि यहां पर लगातार सीबीआई की जांच की मांग उठी थी। परिवार ने कहा था कि हम न्याय चाहते हैं, अब यह मामला सीबीआई के पास जाएगा और ये उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द इंसाफ मिलेगी हाथरस की बेटी को, जिसके लिए लगातार इंडिया टीवी ने मुहिम चलाई थी। आज की बात से लगातार इसकी शुरुआत होती है और आज की बात से लेते हुए इंडिया टीवी ने हर दिन आपके पास इस खबर से जुड़ी एक एक सच्चाई पहुंचाई है। परिवार की आवाज हम बनकर सामने आए थे, परिवार की हर बात को हमने पहुंचाया था और वो बात आज सरकार के कानों तक पहुंची है और इसी का नतीजा है कि आज यहां पर सीबीआई जांच की जो बात है वो सामने आ गई है। अब सीबीआई इसमें जांच करेगी और इसके बाद जो पूरी तरह से इस मामले में इंसाफ की जो उम्मीद है और वो ज्यादा जग जाती है क्योंकि परिवार को विश्वास नहीं था पुलिस प्रशासन पर। जी तो हम रुक करते आनंद प्रकाश पांडे के पास। आनंद, जो लगातार हमारी मुहिम थी वो रंग लाई है। आज आपने देखा कि किस तरह से मीडिया की भी एंट्री होती है, बड़े अधिकारी भी आते हैं और साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर आती है कि सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं हाथरस के मामले में। जी बिल्कुल, बिना शोर किए जिस तरह से इंडिया टीवी लगातार इस मामले को दिखा रहा था, पीड़िता के परिवार की आवाज़ बन रहा था, वो मुहिम रंग लाई है और आज सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया है। और ये इंडिया टीवी की मुहिम का असर है कि आज मीडिया की एंट्री इस गांव में दी गई। 2 दिन से एंट्री बंद कर दी गई थी, लेकिन लगातार जैसे कल आपने सोनू ने दीक्षा ने कोशिश की पीड़ित परिवार तक पहुँचने की, तो सरकार के कानों तक, जिला प्रशासन तक ये बात पहुँची और उन्होंने मीडिया की एंट्री को खोलने का फैसला किया। और उसके बाद एक बड़ी खबर ये कि जब सीबीआई जांच के हवाले करने का फैसला किया गया तो ये साफ बताता है कि बिना शोर किए भी खबरें दिखाई जा सकती है। जिस तरह से लगातार इंडिया टीवी इस पूरे केस की हर जांच, हर तथ्य, हर पहलू एक एक करके सबके सामने रखा हुआ है। हमने वो जगह भी दिखाई जहाँ क्राइम सीन था, जहाँ पे लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ। हमने पीड़ित परिवार के लोगों से बात की, उसकी माँ से, उसकी बहन से, उसके भाई से, सारा सच हम सामने लाए। यहाँ तक कि हम आरोपियों के परिवार के पास भी गए, आरोपियों के परिवार का पक्ष भी हमने दिखाया। तो हमने इस पूरे मामले में, इस पूरे केस में हर पक्ष, हर तथ्य, हर दलील को परखा, जांचा, खुद देखा और उसके बाद हमने दर्शकों तक पहुंचाया। ये बताता है कि किस तरह से लगातार हम और हमारे रिपोर्टर्स लगातार इस मामले का सच सामने लाने में लगे रहे। और अब जब इस पूरे घटनाक्रम की, इस पूरे कांड की सीबीआई जांच का फैसला हुआ, आदेश हुआ, तो ये बताता है कि हमारी मुहिम रंग लाई है। और अब से कुछ देर पहले जी आनंद, बिल्कुल आपने सही बताया कि किस तरह से पहले दिन से लगातार इस पूरे मामले में इंडिया टीवी ने सच का साथ दिया, इंसाफ का साथ दिया और आज जो हमारी मुहिम थी वो रंग लाई है और मामला सीबीआई जांच तक पहुंचा है। 14 सितंबर से लेके 29 सितंबर और उसके बाद आज आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सीबीआई जांच इस मामले में होने जा रही है। 3 अक्टूबर का दिन है, तो किस तरह से ये पूरा का पूरा मामला चला, परत दर परत किस तरह से यहां पर चीजें सामने आई, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि शुरुआत से लेके आखिर तक किस तरह से सीबीआई जांच तक ये पूरा मामला पहुंचा है। पीड़िता के पापा, पीड़िता का भाई, पीड़िता की भाभी, पीड़िता की बुआ। जब हाथरस में यूपी पुलिस का पर्दा हटा तो इंडिया टीवी के कैमरे पर सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। मुख्यमंत्री से लेकर यूपी पुलिस के जूनियर, सीनियर, सारे आला अधिकारी सब कैमरे पर नजर आए। सबने अपनी कहानी सुनाई।
हाथरस पुलिस ने इस मामले को अटकाने की, भटकाने की, बहकाने की, बहलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सच्चाई को नहीं रोक पाए। जैसे ही कैमरा खुला, खुलासे ही खुलासे होते चले गए। इंडिया टीवी के कैमरे पर सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि पीड़िता की लाश को आधी रात में जलाने का ऑर्डर लखनऊ से नहीं आया था, उसके गुनहगार हाथरस में बैठे थे। सरकार का आदेश था या जिला प्रशासन का, इतना तो बता दीजिए। क्या चीज? क्रिमिनेशन का आदेश किसका था? हर इस तरह की चीज जिले स्तर पर तय की जाती बोल रहे हैं सर। इस बड़े खुलासे से पूरे मामले में हाथरस की पुलिस, वहां का प्रशासन और वहां की व्यवस्था शक के घेरे में आ गई है। इंडिया टीवी पर पीड़ित परिवार ने भी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के पिता का आरोप है कि रात के अंधेरे में जिसकी लाश जलाई गई, क्या वो उन्हीं की बेटी की थी? पिता को डर है कि भविष्य में उनके परिवार पर हमला हो सकता है। भाई ने इंडिया टीवी के कैमरे पर सीधे सीधे डीएम और एसपी पर आरोप लगाया कि दोनों ने यह कहकर बहन की लाश नहीं देखने दी कि वो 4 दिन तक खाना नहीं खा पाता। भाई का दूसरा आरोप यह है कि उसकी बहन को हाथरस पुलिस ने पेट्रोल छिड़क कर जला डाला। तीसरा आरोप यह है कि डीएम या एसडीएम के सस्पेंशन से कुछ नहीं होगा और वो अपने पद का दुरुपयोग करते रहेंगे। पीड़िता की भाभी ने दावा किया कि पूरे परिवार को उल्टे केस में फंसाने की धमकी दी गई। हाथरस प्रशासन ने यह कहा कि अगर कोरोना से लड़की मर जाती तो क्या तुम्हें मुआवजा मिल जाता? पीड़िता की भाभी का एक आरोप यह भी है कि 7 दिन तक किसी ने उनकी ना सुनी। बुआ ने दावा किया कि जिन आरोपियों पर हत्या का आरोप है वो रंजिश के तहत एक सोची समझी साजिश थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब यूपी पुलिस के आला अधिकारी पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे तो उनके सामने प्राइवेट में बात करने की शर्त रखी गई थी, ना कि मीडिया के कैमरों के सामने। आज हम अलग अलग बयानों के आधार पर हाथरस के अनसुने सच को डिकोड करेंगे। इस मामले में अभी कुछ पुलिस वाले ही सस्पेंड हुए हैं, लेकिन पीड़ित परिवार ने जो बातें कही हैं वो मामले को एक नया मोड़ दे सकती हैं। पीड़ित परिवार का सबसे संगीन आरोप यह है कि आधी रात को हाथरस पुलिस और प्रशासन ने किस लड़की की लाश को आग के हवाले किया। पिता ने सीधा आरोप लगाया है कि अगर वो उन्हीं की बेटी थी तो फिर पुलिस ने उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज क्यों नहीं की। अब आप बहुत ध्यान से पीड़ित पिता की बातें सुनिए। तो न तो हमें मतलब हमारी बेटी को दिखाया उन लोगों ने, और ना ही क्या कहते हमारे वहाँ जब मट्टी लगी ना तो वहाँ भी हमें नहीं क्या कहते बुलाया, है ना। अब इन लोगों ने जाने क्या करो है, ये तो ये लोग ही जाने। हमारे घर के ने रोकने की कोशिश करी कि हमारी बेटी को कम से कम ना तो हमें मुख दिखाया जाए या हमारी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसका संस्कार करा जाए, तो वो सब उन लोगों ने कुछ भी नहीं करन दो। तो हमें कम से कम जी तो मालूम पड़ेगा हमारी बेटी को सब जलाया हुआ या और कोई है ना, तो ये तो हमें कुछ मालूम भी नहीं है। ना ना उन लोगों ने बिल्कुल ना कहा था, अपनी मनमानी से उन लोगों ने जला दिया, जाने कैसे जलाया हुआ ये भी हमें नहीं मालूम है। पिता ने कहा पुलिस वालों ने उस रात मनमानी की, जबकि पीड़िता के भाई ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए पुलिस पर जल्दबाजी में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का आरोप लगा दिया और लगे हाथों लाश क्यों नहीं दिखाई गई इसका भी खुलासा कर दिया। तुरंत डीएम साहब आते हैं अपनी गाड़ी लेके, अपनी फोर्स लेके, एसपी साहब आते हैं, तो उनसे हमने सवाल जवाब किए कि बॉडी क्यों जला दी, तो उन्होंने बोला कि आप लोगों को पोस्टमार्टम का मतलब पता है। सर फोड़ते हैं, पेट से ऐसे फाड़ देते हैं, ऐसे उल्टे सीधे मतलब बातें कर रहे थे कि चिथड़े हो गए तो बॉडी का आप देख नहीं पाते, 4 दिन तक खाना नहीं खा पाते, रोटी नहीं खा पाते। हमारी बहन के साथ 2 बार अत्याचार हुआ, एक बार जब खेत में, दूसरी बार इन्होंने पेट्रोल डाल के जला दिया, जबकि उन्होंने घी डाल के पूरी रीतो रिवाज के हिसाब से जलाना चाहिए। तो उनके साथ इतना बड़ा जुर्म क्यों किया गया? हर बार, दोनों बार जो बॉडी जलाई थी वो दीदी की थी, इस बात का प्रूफ दें। और दूसरी एक बात ये, वो बॉडी को ऐसे पेट्रोल डाल के क्यों फूंक दिया, इस सब सवालों के जब तक जवाब नहीं मिलेंगे तब तक हमें कोई भरोसा नहीं है। इस पूरे मामले में डे 1 से बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं। पुलिस और जिला प्रशासन पर अपना काम ढंग से ना करने के सीधे आरोप लगे हैं। इंडिया टीवी के कैमरे पर पीड़िता की भाभी ने भी यही बात कही, क्योंकि 7 दिन तक उनकी किसी ने नहीं सुनी। और 7 दिन तक हमारी अगर कोई सुनता या कुछ भी, तो क्या आज हम लोग ऐसे इस माहौल में होते? ऐसा होता हम लोगों के साथ में? किसी ने नहीं सुनी हमारी, किसी ने भी नहीं सुनी। हाथरस पर हो रही राजनीति के बीच पीड़िता के पिता को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कैमरे पर भी यही बात कही। उन्होंने आश्वासन तो दिया कि आप चिंता न करें, हम पीड़ित परिवार के साथ में हैं और इसमें कोई भी खलेपाई नहीं बरती जाएगी,
ये बात बोली उन्होंने। लेकिन इंडिया टीवी से बातचीत में परिवार के कई सदस्यों ने हाथरस प्रशासन और पुलिस से अपनी जान को खतरा बताया। उन्हें प्रशासन पर भरोसा नहीं है और वो ये भी कहते हैं कि उन्हें उल्टे केस में फंसाने की धमकी भी दी गई है। प्रशासन पे अब कैसे भरोसा करो जाए, चूंकि वो चारों लोग दबाव हुए और क्या है। पर चलो, हम तो जो कह रहे हैं कि हमें हमारी जान सुरक्षित रखी जाए। कम से कम एक हमारी बेटी जब दुनिया से चली गई तो कम से कम और तो हथकंडा वो तो सही रहे। हम लोगों ने कहा कि जब हम लोग मीडिया वालों से सच बोल रहे तो तुम लोग बोल रहे क्यों नहीं दिया जा रहा, धमका क्यों रहे हो। तो हमसे चिल्ला के बोल रहे कि तुम ये तुम बार बार बयान बदल रहे हो, ये तुम उल्टा फंसोगे, ये केस उल्टा होगा, हम लोगों को फंसाएंगे, कहेंगे फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं यहाँ करने आएगा, ये टीम भी दूसरी जगह भेज दी जाएगी, यहाँ कोई भी नहीं आएगा। भाभी ने लालच देने का आरोप लगाया, भाई ने डीएम पर धमकाने का आरोप लगाया और पिता ने पूरे परिवार की जान को ही खतरा बता दिया। पापा को धमका रहे थे। क्या धमकी? वो बोल रहे थे अरे 25 लाख इतने पैसे मिल रहे हैं, घर मकान मिल रहा है, तो ये सब क्या काम है। अगर कोरोना से लड़की मर जाती तो क्या तुम्हें मुआवजा मिल जाता। तो हमें दीदी की बॉडी बेचनी नहीं है, उन लोगों ने खरीद ली होगी, मगर हमें कोई इसमें लालच नहीं है, पैसे नहीं चाहिए, घर मकान नहीं चाहिए। तो हमने आपको इस पूरे कहानी की हर पन्ने की एक एक करके सामने रखा और जो पूरी कहानी थी आपके सामने आ चुकी है। लेकिन इस कहानी के आखिरी पन्ना यानी कि 3 तारीख को एक बड़ी खबर आती है। ये बड़ी खबर क्या है ये आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।